और इसी बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारत चीन विवाद पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सलाह सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बातचीत से ही विवादों का समाधान हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में एक और अपडेट आपको देते उन्होंने क्या कहा है। विवादों का सैन्य समाधान आउटडेटेड हो चुका है, यानी मिलिटराइजेशन और जिस तरह से वर्ल्ड वॉर की स्थिति है, ऐसे में दलाई लामा ने यह साफ संदेश दिया है कि किस तरह से आप बातचीत से समस्या का समाधान निकालिए। सुनिए। India and China, most cooperated two nations, and never, sooner or later, you have to solve this problem through talk, through peaceful means. Use military force is outdated. कर्नल नाकरा, जिस तरह से हमने देखा कि दलाई लामा की तरफ से स्टेटमेंट आया है, कई बार आया है, उन्होंने अपने एक नॉन वायलेंस वाले रास्ते को हमेशा से ही पूरे वर्ल्ड के सामने किया है। लेकिन ऐसे में जब चीन और रशिया का बहुत ज़्यादा अग्रेशन पूरे वर्ल्ड पे दिखाई दे रहा है, रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है, वेस्ट वर्सेस रेस्ट हुआ पड़ा है, दलाई लामा की बात कोई सुनेगा, विशेष तौर पर शी जिनपिंग? देखिए, ये तो एक माना हुआ फैक्ट है कि वॉर विच इज इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स। यस। सो अल्टीमेटली हर लड़ाई निष्कर्ष पीस टॉक्स में ही जाके निकलता है। एंड इस मामले को बात में रखते हुए दलाई लामा की जो नॉन वायलेंट पॉलिसी है और पीसफुल मीन्स बात करने का तरीका जी, वो आज के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो है सर, वॉर तो हमेशा ही कभी भी नहीं चाहिए था। और ऐसे में एक क्विक आंसर आपसे जानना चाहूंगा इससे पहले कि हम मूव ऑन करें। दलाई लामा का संदेश चीन के लिए है या पूरे विश्व को, विशेष तौर पर रशिया और यूक्रेन? मेरे ख्याल से तो दलाई लामा का संदेश पूरे विश्व के लिए है, बिकॉज इस समय अगर आप देखेंगे तो लड़ाई तो मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन में चल रही है, पर बाकी देश अपने आप को अलग अलग ब्लॉक्स में अलाइन करते जा रहे हैं। दैट इज अ इंडिकेशन कि आगे कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन चीन दलाई लामा को लेकर हमेशा ही बहुत ज्यादा विरोध में रहा, क्रिटिकल रहा है, और चीन में दलाई लामा की तस्वीर रखने पर भी सजा है। दलाई लामा से चीन को इतनी नफरत है, तिब्बती महिला को चीन में गिरफ्तार किया गया, दलाई लामा की तस्वीर रखने पर अरेस्ट किया गया, और यूडॉन नाम की 20 साल की यह महिला है जिसे गिरफ्तार किया गया। और कसूर सिर्फ इतना है कि दलाई लामा की इन्होंने तस्वीर रखी थी। और भारद्वाज सर, ये क्या दिखाता है? ड्रैगन को किस बात का डर है? दलाई लामा जो कि एक पीसफुल लीडर रहे हैं, दुनिया में शांति का संदेश देते हैं, उनकी तस्वीर से भी ड्रैगन को डर है, तब जबकि पूरी दुनिया में उसको धौंस दिखानी है, सबको अपनी ताकत का लोहा मनवाना है। देखिए, अगर आप दलाई लामा को देखते हैं तो वो एक बुद्धिस्ट धर्मगुरु है, और बुद्धिज़्म जो हमेशा शांति की बात करता है, पहली बात। और उन्होंने जो धर्म को एक सोर्स ऑफ पीस के रूप में देखा है, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देखा। जहाँ तक चीन की बात आती है, उनकी विचारधारा को देखिए। उन्होंने कहा कि धर्म से ऊपर, कोई भी धर्म हो, मुस्लिम हो, बुद्धिज़्म हो, उनसे ऊपर चाइनीज़ कल्चर है और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वहाँ पे, लेकिन क्या बुद्धिज्म चीन का कल्चर का हिस्सा नहीं है? अब कॉन्ट्राडिक्शन यही है, और इसीलिए दलाई लामा जैसे एक विश्व प्रसिद्ध आप विचारक कहिए या धर्मगुरु मानिए, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ, क्योंकि वो हमेशा, और तिब्बत तो देखिए वैसे भी आप देखिए कि धर्मस्थली मानी जाती है, और पूरे विश्व में बुद्धिज्म का जो अगर सोर्स देखा जाए तो तिब्बत से जोड़ के देखा जाता है। इतिहास जरूर है सर, और ये मुख्य तौर पर वजह भी है। लेकिन अब क्योंकि वो 4 साल बाद लद्दाख पहुंच रहे हैं, इसमें टाइमिंग को लेकर भी सवाल जरूर उठाया जा रहा है। इस बारे में चर्चा करूं उससे पहले इस बीच बड़ी खबर बता दें कि आज 4 साल बाद लद्दाख पहुंच रहे हैं दलाई लामा। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर आज लेह पहुंचेंगे दलाई लामा, और साथ ही दलाई लामा के पिछले दौरे का चीन ने विरोध भी किया था। दलाई लामा के जन्मदिन पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी तो चीन ने इस पर एतराज भी जताया था। हालांकि भारत की तरफ से इसको लेकर जवाब जरूर दिया गया था, लेकिन इस बीच 4 साल बाद दलाई लामा लेह पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर।
जी हाँ, और आइए अब आपको दलाई लामा के भारत से रिश्ते और चीन से उनकी दुश्मनी पर भी जो कारण है उस पर गौर कर लेते हैं। दलाई लामा से आखिर चीन इतना चिढ़ता क्यों है, ये आपको हम बताते हैं। चीन का रुख क्या रहा है दलाई लामा को लेकर। चीन दलाई लामा को अलगाववादी नेता मानता है। चीन की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा दलाई लामा को चीन बताता रहा है। चीन को परेशानी क्या है? परेशानी दरअसल ये कि पीएम मोदी ने उनके जन्मदिन पर दलाई लामा को बधाई दी थी और बधाई देने पर भी चीन को कड़ा ऐतराज था, आपत्ति हुई थी। तिब्बत का विवाद भी एक प्रमुख वजह है। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। 1959 में तिब्बत की आजादी का संघर्ष हुआ। चीनी सेना ने तिब्बतियों के संघर्ष को कुचल दिया था। दलाई लामा चीनी सेना से बचकर भारत में दाखिल हुए थे। उसी दौरान अरुणाचल के तवांग वो पहुंचे और फिर असम के तेजपुर आए, फिर हिमाचल के धर्मशाला में निर्वासित होकर वहीं पर रहने लगे। 1962 में क्या हुआ ये भी जानिए। 1962 में भारत चीन युद्ध की ये एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। लद्दाख दौरे से जुड़ी जानकारी जानिए। तिब्बती धर्मगुरु उसी गांव में रुकने वाले हैं जहां वो 40 परिवार रहते हैं जो चीन से जान बचाकर भाग आए थे। सूत्रों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन है। दलाई लामा के लद्दाख दौरे से चीन का फिर से बौखलाना तय माना जा रहा है और सुरभि यही वजह है कि अभी तक लगातार चीन दलाई लामा से चिढ़ता रहा है और अब क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया है, भारत की लगातार वो तारीफ करते रहे हैं, तो चीन के चिढ़ने की वजह यही। बड़ी बात अंजलि यही है, भारत का समर्थन देना चीन को हमेशा खटकता है। अब कैप्टन श्याम, मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में सैनिक गतिरोध बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जो भारत की जो नीति है और ये जो कश्मीर और लद्दाख के रूप में हमने एक नया जो क्षेत्र घोषित किया है, एक नई सरकार और एक नया गठन जो बना है, इसे आगे ले जाना है, इसे यहाँ रोकना नहीं है। तो कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की भी जो ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ का जो रीजन है, उसके साथ लगातार कुछ न कुछ हमें करते रहना है और हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम उस क्षेत्र की जो एक टेरिटरी इतनी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए, उस पर अपनी पकड़ बना के रखें। तो लद्दाख में ये धर्मगुरु का विजिट उसी की तरफ ये एक अंदेशा और एक इंगित करता है उस तरफ हमारी जो सोच है भारत की। और अगर जिनपिंग अपनी रीजन्स में विजिट कर सकते हैं, वहाँ की सरकार वहाँ जा सकती है, भारत के प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा और विश्व के कुछ सम्मेलन जो लद्दाख रीजन्स में शायद भारत ऑर्गेनाइज करेगा, ताकि पूरे विश्व का ध्यान उधर आकर्षित हो और हम देख सके कि लद्दाख की जनता कितनी भारत के साथ है, कितनी कल्चरली कनेक्टेड है। और जो बुद्ध तो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ का देश था, वो तिब्बत में गया था और उसको कुचलकर चाइना ने उसे अपने लिए कई बार शामिल बहुत सारी किया था। चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हैं, लेकिन उनको समझना, उनको मानना मुश्किल हो जाता है और शायद चीन के लिए भी ये वही मुश्किल का सबब है। एक तरफ एलएसी पर तनाव है, लेकिन उसी बीच बड़ा डेवलपमेंट ये होना है कि चीन से भारत की बातचीत होगी।